साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो दिशा सालियान केस फिर से खुलने जा रहा है। दिशा केस के लिए एसआईटी जांच शुरू होने जा रही है। ये खबर उन लाखों फैंस के लिए आशा की किरण बनकर आई है जो कि पिछले 2.5 साल से न सिर्फ दिशा सालियान बल्कि उनके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हालांकि सीबीआई दिशा केस को क्लियर सुसाइड बता चुकी है। मुंबई पुलिस ने भी 2.5 साल पहले ही केस को रफा दफा कर दिया था, मगर फिर भी सबको लगता था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। जो कि सामने है वो सच नहीं है। मगर अब महाराष्ट्र की सरकार के आदेश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिशा सालियान केस को फिर से जांचेगी। अब इस खबर को सुनकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए हैं और सुशांत के पिता ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही कहा कि जिस सच को हम 2.5 साल से कहते हैं, जानते हैं, उम्मीद है कि अब वो दुनिया के सामने आएगा। दिशा के साथ ही हमारे बेटे गुलशन को भी इंसाफ मिलेगा। जी हाँ, घर में परिवार में सुशांत को गुलशन कहा जाता था। और क्या क्या कहा गुलशन यानी कि सुशांत के पिता ने। और दिशा केस की एसआईटी जांच से एसएसआर केस पर कितना असर पड़ेगा आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और सुशांत के पिता के बयान पर अपनी राय जरूर दें। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस को शायद ही कोई भूल पाया होगा। ये केस उन लाखों फैंस की टीस बन चुका है जो कि पिछले लंबे वक्त से एसएसआर के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अचानक से एक्टर की मौत ने हर किसी को चौंका कर रख दिया था। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उनकी मौत को हत्या तक करार दे दिया था और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सुशांत के लिए कई तरह के हैशटैग चलाकर उनके लिए इंसाफ की मांग की गई, लेकिन उनके केस में किसी प्रकार का कोई भी खुलासा अब तक हो नहीं पाया। इसी बीच एक बार फिर उनकी मैनेजर दिशा सालियान का केस चर्चा में है। दरअसल सुशांत की मौत के कुछ ही दिन पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की भी मौत की खबर आई थी। वहीं अब दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर विधानसभा में दिशा सालियान के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाए जाने की घोषणा की है, जो कि लाखों फैंस के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए भी बेहद अहम और बड़ी खबर है। एसआईटी पर सुशांत के पिता के सिंह की प्रतिक्रिया आई है। सुशांत के पिता के सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही अपने बेटी को लेकर भावुक बातें कही है। सुशांत के पिता ने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार दूसरी थी इसीलिए नहीं किया गया। ये फैसला सही है। पिछली सरकार में जांच सही से नहीं हुई इसीलिए क्योंकि वो लोग उस मामले में शामिल थे। जी हाँ, सुशांत के पिता ने सीधे तौर पर कह दिया कि पिछले सरकार में शामिल लोग सुशांत और दिशा केस में शामिल थे, इसीलिए जांच ठीक तरीके से नहीं की गई। के सिंह ने उम्मीद जताई है कि अब बीजेपी और शिंदे सरकार उन सभी सच से पर्दा उठाएगी जो कि 2.5 साल पहले से छिपा कर रखा गया। इस दौरान बोलते हुए सुशांत के पिता के कई बार आंसू भी टपक गए और फिर रूधे गले से बोले कि हम का वर्जन देखा जा सकता है जिसमें लिखा गया है कि जैसा मैंने खबरों में देखा है उसमें आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है। सच्चाई के बाद एसआईटी की टीम जांच में पता लगाएगी आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार दूसरी थी इसीलिए हो नहीं पाया। ये फैसला सही है। पिछली सरकार में जांच सही से नहीं हुई इसीलिए क्योंकि उनके लोग इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर के सिंह ने अपने बयान में साफ तौर पर आदित्य ठाकरे का नाम लिया और कहा कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तभी सच सामने आएगा। सुशांत के पिता ने उम्मीद जताई है कि दिशा केस के साथ ही सुशांत केस के लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कुछ भी मामले में सामने नहीं आया है। सीबीआई ने सुशांत केस पर कुछ भी रिपोर्ट नहीं दी है, इसीलिए मैं मांग करता हूं कि मेरे बेटे यानी कि सुशांत की मौत के लिए भी एसआईटी का गठन महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। सुशांत के पिता के इस दौरान कहा कि वो पिछले 2.5 साल से तिल मिल कर मर रहे हैं। बेटे के गम में हार्ट अटैक भी झेल चुके हैं। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन के लिए जिंदा हैं जब उनके बेटे के गुनहगारों को नाम सामने आए, उनको सजा मिल सके। यहाँ आपको बता दें कि दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी। 28 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं स्थानीय पुलिस ने उनकी मौत के मामले में एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की थी, क्योंकि उनके पोस्टमार्टम में किसी प्रकार की कोई साजिश का खुलासा नहीं हो पाया था। दिशा मलाड स्थित बिल्डिंग के 14वीं मंजिल से गिरी थी। सीबीआई और मुंबई पुलिस इस मामले में किसी भी तरह के फाउल प्ले से इनकार कर चुकी है, मगर अब एसआईटी के गठन होने से एक बार फिर से नए सिरे से जांच होगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि दिशा सालियान केस का सच सामने आ पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई दिशा और सुशांत केस आपस में जुड़े हुए हैं? क्या सुशांत केस की भी एसआईटी जांच होनी चाहिए? आपका क्या मानना है और आप सुशांत के पिता की इस मांग से कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर है और ये है कि दिशा सालियान के केस को फिर से खोला जा रहा है। जी हां, जो फाइल बंद हो गई थी, जो जांच पूरी हो गई थी, मुंबई पुलिस ने जांच को बंद कर दिया था, सीबीआई ने जांच को बंद कर दिया था, लेकिन अब खबर है कि नए सिरे से फाइल खोली जा रही है। और ये ऐलान किया है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। जी हां, फडणवीस ने नागपुर विधानसभा में ऐलान किया कि दिशा सालियान मामला फिर से खुलेगा, मामले की एसआईटी जांच होगी। और इसके बाद तो मुंबई में, महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। जांच की आंच ठाकरे परिवार तक पहुंचने की खबर कही जाने लगी है, क्योंकि फडणवीस ने साफ साफ कहा है कि जिसके पास भी दिशा सालियान मामले के सबूत हैं, गवाह हैं, वो एसआईटी को दें, एसआईटी के सामने आए, जांच में मदद करें, ताकि दोषियों को सजा मिले, दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अब इसके बाद तो मामला खासा गर्म हो गया। लंबे समय से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे इस मामले को लेकर मुकर रहे हैं, लगातार आरोपों की झड़ी लगाते रहे हैं। नितेश राणा के निशाने पर इस बार भी ठाकरे परिवार के सदस्य आदित्य ठाकरे रहे और आदित्य ठाकरे पर नितेश राणा ने सीधे सीधे बड़े आरोप लगा दिए। न सिर्फ दिशा सालियान केस में, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी और आदित्य ठाकरे का रिया चक्रवर्ती से कनेक्शन होने तक का आरोप लगा दिया। नितेश राणा हालांकि लंबे समय से आरोप लगाते रहे, लेकिन अब की बार इस मामले की एसआईटी जांच गठित कर दी गई है, जिससे बवाल मच गया है, क्योंकि अगले कुछ दिन में एसआईटी जांच शुरू करने वाली है। यही नहीं, नितेश राणा ने नार्को टेस्ट तक की मांग कर दी। जी हां, नितेश राणा ने आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि सच और झूठ का पता लगाया जा सके, दिशा के साथ क्या हुआ उसका पता लगाया जा सके और दिशा सालियान को इंसाफ मिल सके, सुशांत को इंसाफ मिल सके। आगे देखिए, अब इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत खासी गर्म हो गई है। कई मामलों पर लगातार खुलकर बेबाक बोलने वाले संजय राउत ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। जी हां, एक तरह से संजय राउत कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, या कहें कि संजय राउत ने इस मामले पर खुद को अलग कर लिया है। राउत अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि राउत कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही ठाकरे परिवार के पक्ष में और ना ही किसी और बात को लेकर संजय राउत सामने आए हैं। अब हालात ये हैं कि एसआईटी जांच का ऐलान हो गया है। कुछ ही दिन में एसआईटी अपनी जांच शुरू कर देगी और उस जांच में जरूर पूछताछ होगी, कई लोगों से होगी। आदित्य ठाकरे से पूछताछ हो सकती है, नितेश राणा से भी पूछताछ हो सकती है, सबूत और गवाह जुटाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ भी फाउल प्ले पाया जाता है, कुछ भी गड़बड़ या गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ भी गलत उल्टा सीधा पाया जाता है, तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा। और दिशा के मामले में भी कुछ गलत निकलता है तो तय है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी कुछ न कुछ गलत, कुछ फाउल प्ले जरूर निकल सकता है और फिर तो बवाल होना तय है। 2 साल पहले जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में, देश में, मुंबई में सुशांत और दिशा को लेकर आंदोलन सा छिड़ गया था, वैसा ही कुछ अब भी हो सकता है और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ सकता है। तो फिलहाल तो कुल मिलाकर यही मामला है कि एसआईटी जांच के ऐलान के बाद बवाल बढ़ गया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।